आपकी न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। मैक्स अस्पताल पटपड़गंज में मोटापा टाइप 2, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया पर अलीगढ़ में जागरूकता बढ़ाई। अलीगढ़ 27 फरवरी 2025 मोटापा टाइप 2, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया OSA जैसी बढ़ती चिंताओं पर जोर देने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के डॉक्टरों ने आज एक जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया। ये सत्र मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी विभाग के सीनियर डॉक्टर आशीष गौतम द्वारा संबोधित किया गया, जिन्होंने इन साइलेंट किलर बीमारियों की इंटरकनेक्शन, इन स्थितियों के बढ़ते खतरे, प्रारंभिक पहचान के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से इन बीमारियों को रोकने और प्रबंधित करने के तरीकों को समझाया। बोरियाट्रिक सर्जरी मोटापे और उससे जुड़े रोगों जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया, OSA और अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं के लिए एक दीर्घकालीन समाधान प्रदान करती है। वैज्ञानिक शोध और क्लिनिकल ट्रायल से साबित हुआ है कि बैरियाट्रिक सर्जरी न केवल समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज का पूरी तरह से उपचार करने और हाइपरटेंशन व अन्य मेटाबॉलिक समस्याओं के खतरे को कम करने में भी प्रभावी है। रोबोटिक असिस्टेंट रोबोटिक बोरियाट्रिक सर्जरी के बाद मरीज को 48 घंटे के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ये मिनिमल इन्वेसिव पद्धति कई फायदे प्रदान करती है, जैसे संक्रमण का कम जोखिम, कम खून की हानि और तेज रिकवरी, जिससे मरीज जल्दी अपनी समस्याएं दिनचर्या में लौट सकता है। सत्र के दौरान मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी विभाग के सीनियर डॉक्टर आशीष गौतम ने कहा कि बढ़ती जागरूकता के साथ इस स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किया जा सकता है या उचित आहार, व्यायाम और नियमित निगरानी के माध्यम से रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप, जो कि एक व्यापक लेकिन अक्सर अज्ञात स्थिति है, हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी डैमेज का प्रमुख कारण बनी हुई है। नियमित रक्तचाप जांच विशेष रूप से परिवार में उच्च रक्तचाप के इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी पहचान और प्रबंधन के लिए आवश्यक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया OSA भी एक अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली स्थिति है, जिसके गंभीर परिणाम थकान, हृदय संबंधी समस्याओं और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। डॉक्टर आशीष ने आगे कहा कि संतुलित पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि, मासिक स्वास्थ्य जांच और प्रभावी वजन प्रबंधन स्वास्थ्य जीवन शैली के आधारभूत स्तंभ हैं। प्रारंभिक स्क्रीनिंग और समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप इन स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण है। व्यापक जीवन शैली संशोधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करके हम इन स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती घटनाओं का सामना कर सकते हैं और उनके प्रभाव को व्यक्तियों और समाज पर काफी हद तक कम कर सकते हैं। मोटापा कई गंभीर बीमारियों जैसे कि डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्लीप डिसऑर्डर और कई अन्य जटिलताओं का मूल कारण बन जाता है। अपनी विशेषज्ञता, कौशल और उन्नत तकनीक एवं रोबोटिक का उपयोग करके मैक्स अस्पताल पटपड़गंज मरीजों के परिणाम में सुधार, देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने और समुदाय की भलाई में योगदान देने का प्रयास कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर के बारे में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड मैक्स हेल्थ केयर भारत के सबसे बड़े हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक शोध के दम पर मैक्स हेल्थ केयर क्लिनिकल एक्सीलेंस एवं पेशेंट केयर के मामले में सर्वोच्च मानक स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल 22 अस्पतालों के संचालक, करीब 5000 बेड के साथ उत्तर भारत में मैक्स हेल्थ केयर की उल्लेखनीय उपस्थिति है। इसके नेटवर्क में कंपनी एवं उसकी सब्सिडियरी और संचालित सभी अस्पताल एवं मेडिकल सेंटर, पार्टनर हेल्थ केयर फैसिलिटी एवं मैनेजमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज शामिल हैं। इनमें दिल्ली NCR में साकेत 3 हॉस्पिटल, पटपड़गंज, वैशाली, राजेंद्र प्लेस, द्वारका, नोएडा व शालीमार बाग के अत्याधुनिक टर्शरी एवं मोहाली, बंडिता, देहरादून के
एक हॉस्पिटल गुरुग्राम व बुलंदशहर के सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल और दिल्ली एनसीआर में नोएडा लाजपत नगर 2 सेंटर व पंजीशील पार्क के मेडिकल सेंटर और मोहाली पंजाब का एक मेडिकल सेंटर शामिल है। मोहाली और बंडिडा के अस्पताल पंजाब सरकार के साथ पीपीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत संचालित होते हैं। इन अस्पतालों के अतिरिक्त मैक्स हेल्थ केयर अपने ब्रांड मैक्स होम और मैक्स लैब के तहत क्रमांश होम केयर और पैथोलॉजी बिजनेस का संचालन भी करता है। मैक्स होम के तहत घर पर ही हेल्थ एवं वेलनेस सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, जबकि मैक्स लैब के तहत अपने नेटवर्क से बाहर के मरीजों को भी डायग्नोस्टिक्स की सुविधा प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामिनी कपूर की रिपोर्ट। बात है, ये एक आधुनिकता के इस दौर में हमें ये सोचना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। अब जहां तक पास्ता और ये जितने भी रिफाइंड होते हैं इनको कम करिए। देखिए क्या है कि जापान जैसे कंट्री में भी अब स्कूल्स में, क्योंकि वहां पे जैसे स्कूल लंच में उन्होंने वो 2 दिन हफ्ते में, मिनिमम 1 डे हफ्ते में नो फास्ट फूड डे होता है। कोई भी बच्चा अपने घर से टिफिन में फास्ट फूड लेके नहीं आ सकता। दैट शुड बी होम कुक्ड फूड, जिसमें कि ये सब ना हो। तो ऐसी चीजें हम लोगों को अपने यहाँ भी लानी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट में आपका क्या मतलब है? देखिए, बैलेंस डाइट में मेरा मतलब ये है कि इट शुड हैव कंटेन गुड प्रोटीन अमाउंट, लेस फैट, लेस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो प्रोटीन ठीक होना चाहिए। तो जो हमारा रूटीन का खाना है, जिसको खाते हुए हम सब लोग बड़े हुए हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, जैसे भाई साहब ने कहा चिकन, अमाउंट में अगर आप वो लेते हैं नॉन वेजिटेरियन है तो अमाउंट वो, लेकिन वो फ्राइड और ये सब ना हो। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मानना है वो ये है कि जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें प्रोसेस फूड जो है उसको, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, तो वो डिपार्टमेंट का एक अलग वो है, वो तो आपको फोन नंबर मिल जाएगा, यहां से फोन करके पूछिएगा। लेकिन मैं रोबोटिक सर्जरी और रूटीन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैं डिफरेंस बता देता हूं। तो देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन द्वारा करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ऑपरेशन दूरबीन द्वारा होता है। रोबोटिक सर्जरी उससे ऊपर की एक प्रक्रिया है, जिसमें कि हम रोबोट के कंसोल पे बैठते हैं और सर्जरी जो होती है रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से होती है। इससे फायदा ये होता है कि इसमें एक तो 10 गुना ज्यादा विजन मिलता है, तो प्रिसीजन, जो सटीकता है वो बढ़ जाती है, सटीकता बढ़ जाती है। और दूसरा, जो आसपास का टिश्यू है, जो मतलब सर्जरी आप किस जगह कर रहे हैं, सपोज आप पित्त की थैली की सर्जरी कर रहे हैं, तो उसके पास ही आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो कहीं दाएं बाएं जाने की उम्मीद नहीं होती। लेप्रोस्कोपी में होता है, लेकिन उससे ज्यादा सटीकता रोबोटिक में होती है, क्योंकि इसमें सटीकता बढ़ती जाती है, इसमें प्रिसीजन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि